तो CUET 2026 की तैयारी चल रही है। चलिए आज इस एग्जाम की हर डिटेल को समझते हैं और साथ ही एक ऐसे तरीके को देखते हैं जिससे आपकी मेहनत और भी स्मार्ट बन सकती है। आप जानते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाने का जो पूरा सिस्टम था ना, वो अब बदल चुका है। कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा टफ है और रूल्स भी बिल्कुल नए हैं। तो सबसे पहले आइए इस नई रियलिटी यानी CUET को ही समझते हैं। आखिर ये है क्या और स्टूडेंट्स के लिए इसके क्या मायने हैं? तो सवाल उठता है, CUET आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक सिंगल नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके 12th के बोर्ड मार्क्स उतने मैटर नहीं करते। एडमिशन अब CUET के स्कोर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग के लिए JEE या मेडिकल के लिए नीट होता है। और जरा सोचिए इस बारे में, सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। यही तो CUET की सबसे बड़ी पावर है। ओके, तो अब सीधे बात करते हैं 2026 के एग्जाम की। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और सिलेबस में क्या क्या है। हाँ, तो ये डेट्स नोट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जनवरी में और एग्जाम्स मई के आसपास होने की उम्मीद है। देखिए, इन डेट्स को ट्रैक करना प्रिपरेशन का सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एग्जाम का स्ट्रक्चर समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इसके। एक लैंग्वेज टेस्ट, आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स या हिस्ट्री, और एक जनरल टेस्ट। सबसे अच्छी बात, जो डोमेन सब्जेक्ट्स है ना, उनका सिलेबस पूरी तरह आपके 12th के NCERT पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, नेगेटिव मार्किंग। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +5, लेकिन हर गलत जवाब पर -1 हो जाएगा, और ये -1 आपके रैंक पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो एग्जाम के बारे में तो सब पता चल गया, सही है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है। एग्जाम को जान लेना एक बात है, पर उसके लिए स्मार्ट तरीके से इफेक्टिवली तैयारी करना वो बिल्कुल अलग चीज है। और बस यहीं पे हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन के एक नए स्मार्ट मेथड की। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी मेहनत को और पावरफुल कैसे बना सकती है। तो पेश है ईज टू लर्न। इसे आप एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा टूल जो आपकी मेहनत को लेता है और उसके असर को कई गुना बढ़ा देता है। एक बात बिल्कुल साफ है, आपकी अपनी पढ़ाई, चाहे वो NCERT हो, स्कूल के नोट्स हो या कोचिंग मटेरियल, वही आपका फाउंडेशन है। इजी टू लर्न इसको रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये तो आपकी मेहनत को और इफेक्टिव बनाने के लिए है। इनफैक्ट अगर आप कोचिंग जा भी रहे हैं ना, तब भी ये एक मस्ट है, क्योंकि ये आपकी तैयारी को और सॉलिड बनाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस AI पावर टूल किट में ऐसा क्या क्या है जो आपकी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। सबसे पहला टूल है गैप फिक्सर। जैसा नाम से ही साफ है, इसका काम है आपकी पढ़ाई में जो गैप्स या कमजोरियां रह गई हैं, उन्हें ढूंढ निकालना। ये टूल आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कहां आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मतलब अब अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिलिए टोनी से। ये आपका अपना 24/7 AI बडी है, जो आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सोचिए, रात के 2 बजे पढ़ते हुए कोई डाउट आ गया, अब क्या? बस टोनी से पूछिए और आपको इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। टीचर का वेट करने की या अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यह है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लर्निंग। अब आते हैं पेसएक्स पर। देखिए, CUET जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही टॉप नॉच होनी चाहिए। पेसएक्स आपको मल्टीपल टाइम्ड प्रैक्टिस सेशंस देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, स्पीड के बिना एक्यूरेसी काफी नहीं और एक्यूरेसी के बिना स्पीड बेकार है। पेसएक्स इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में मदद करता है। इसके बाद है एग्जाम रूम। जैसा कि नाम है, ये आपको असली एग्जाम के माहौल के लिए तैयार करता है। यहाँ आपको AI सिमुलेटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं और साथ ही पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी। इससे प्रैक्टिस करने से ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और स्टैमिना बढ़ता है, बल्कि जो रियल एग्जाम का एक डर होता है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो स्मार्ट प्रिपरेशन को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रियलिटी बनाती है, वो है अपनी प्रोग्रेस को डेटा के साथ ट्रैक करना। ईज टू लर्न का पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड आपको बिल्कुल क्लियर इनसाइट्स देता है। आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा काम करना है और टाइम के साथ आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, सब कुछ डेटा के साथ।
तो आखिर में बात यह है कि एक ट्रांसपेरेंट, मेथोडोलिकल और डेटा ड्रिवन तरीके से आप अपनी तैयारी को एक नई रफ्तार दे सकते हैं। आपकी सक्सेस एम्प्लीफाई हो सकती है। और हाँ, अगर आप CUET के दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे डिटेल्ड एनालिसिस जरूर देखिएगा। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या आप अपनी कड़ी मेहनत को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए तैयार हैं?